Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a uniform disk of mass capital M and radius capital R initially stand vertically on the right end of a horizontal plank of mass M and length L as shown in the figure. The plank rests on the smooth horizontal floor with friction between the disk and the plank is sufficiently high such that the disk rolls on the plank without slipping. The plank is pulled to the right with a constant horizontal force of magnitude F. The magnitude of the angular acceleration of the disk. Okay, A option, B option, C option and D option आपको given है. आपको यहाँ पर क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका प्योर रोलिंग पर बेस्ड है. रोलिंग आपकी एक रोलिंग होती है. रोलिंग का मतलब क्या होता है? आपका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन. ओके, ये प्योर रोलिंग है. प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि देयर शुड नॉट बी, यहाँ पर क्या होगी आपकी स्किडिंग नहीं होगी. देयर शुड नॉट बी यानी, या फिर हम बोल सकते हैं प्योर रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ओके, ये आपका हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस में हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ पर अगर एफबीडी बनाएंगे आपका, देखिए ये आपका क्या है? दिस इज अवर, ये आपका डिस्क है. डिस्क डिस्क पे कौन कौन से फोर्स लेंगे? आपका एमजी फोर्स लेगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एक फोर्स लेगा इस पर नॉर्मल फोर्स. ओके, ड्यू टू द प्लैंक, प्लैंक के कारण इसमें नॉर्मल फोर्स लेगा अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, ये फोर्स आएंगे. ओके, और अभी तक आपके ये दो फोर्सेस हैं. ओके, अब देखिए आपका प्लैंक, प्लैंक पर कौन कौन सा फोर्स लेंगे? दिस इज अवर प्लैंक, ये क्या हमारा प्लैंक है. प्लैंक पर देखिए, और प्लैंक पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? एक फोर्स आपका देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है. आपका जो डिस्क है, डिस्क के कारण देखिए नॉर्मल फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. इसका खुद का मास होगा mg. ओके, दोनों के मास सेम दिए. ये mg आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगेगा. ओके, ये आपका नॉर्मल है. ओके, तो इन दोनों को अप्रोच करने के लिए ग्राउंड एक फोर्स लगेगा आपका एंटस. ओके, इस वर्टिकल डायरेक्शन में. ओके, तो ये आपका हो जाएगा. इतने फोर्स अभी तक आपने देख लिए. ओके, अब देखिए बच्चों, ये जो आपका प्लैंक है, आपका प्लैंक क्या कर रहा है? राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और डिस्क इसके ऊपर है. तो डिस्क, तो प्लैंक क्या जाएगा कि डिस्क भी उसके साथ मूव करे. ओके, देखिए प्लैंक डिस्क से कहेगा कि मैं राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो भी राइट डायरेक्शन में मूव करो. लेकिन डिस्क कहेगा कि मेरे पास तो कोई फोर्स ही नहीं है. तो फिर क्या करेगा? प्लैंक क्या कहेगा कि प्लैंक इस पर क्या लगा देगा? फोर्स लगाएगा. प्लैंक क्या लगा देगा? इस पर फोर्स लगाएगा. ओके, प्लैंक कैसे फोर्स लगा सकता है? देखिए क्वेश्चन में हिंट दे रखी है. क्वेश्चन बोल रखा है कि जो ये सरफेस है, दिस सरफेस इट इज रफ. ये आपकी क्या है? सफिशिएंटली रफ है. सफिशिएंटली रफ यानी कि सफिशिएंटली हाई है. इसका मतलब ये है कि जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, जो आपका फ्रिक्शन कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स लगा? यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा. स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन है. प्योर रोलिंग में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है. ओके, प्योर रोलिंग क्या होता है? ये पॉइंट है, देखिए जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन. डिस्क के इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए. ये कंडीशन आपके प्योर रोलिंग की क्या है? आपके प्योर रोलिंग की कंडीशन. ओके, तो देखिए अब ये प्लैंक चाहता है कि ये डिस्क भी इसके साथ राइट डायरेक्शन में मूव करे. तो प्लैंक इस पर एक फोर्स लगेगा एफ एस, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में. ओके, एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस, इसका रिएक्शन फोर्स में क्या लगेगा? डिस्क भी क्या लगाएगी? प्लैंक पर एक फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और ये क्या हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस हो जाएगा. ओके, तो ये आपकी कंप्लीट एफबीडी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है. ओके, यहाँ पर आपका फोर्स क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा. ओके, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देर, यहाँ पर आपका रिलेटिव मोशन इन पॉइंट और ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा. ओके, अब देखिए, अब हम सिंपली यहाँ पर हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन यूज कर लेते हैं. ट्रांसलेशन इक्वेशन की इक्वेशन क्या कहती है आपकी? नेट फोर्स आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है. पहले हम डिस्क को देख लेते हैं. ओके, डिस्क में नेट फोर्स आपका क्या लग रहा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखना है. फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये किसके इक्वल होगा? इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए आपका ए है. ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ फोर्स. ओके, ये मास टाइम्स एक्सेलरेशन हो जाएगा. ओके, ये आपकी इक्वेशन वन होगी. और कौन सा फोर्स लेगा इस पर? और आपका टॉर्क लेगा. टॉर्क किसके कारण? नॉर्मल और एमजी के कारण तो नहीं लेगा, बिकॉज दिस आर फास्ट. टॉर्क हम देखिए किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम सेंटर ऑफ ये एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे. ओके, जो उसका सेंटर ऑफ मास है. ओके, जहां पर हमें कोई आइडिया नहीं होता वहां पर सेंटर ऑफ मास लाएंगे. ओके, और ये गलती से हमें इस पॉइंट का हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल भी चूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रोलिंग है, यहाँ पर हम देखिए ए इज इक्वल टू आर एल्फा, ये कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इस बार जो आपका ये आपका रोलिंग इन ए फिक्स्ड सरफेस नहीं है. अगर रोलिंग इन ए फिक्स सरफेस होती तब हम इस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एज्यूम कर सकते थे. लेकिन इस बार आपका प्लैंक मूव कर रहा है, सो दिस विल नॉट बी एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो हम इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर हम क्या करेंगे? टॉर्क को अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, टॉर्क आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? एमजी के कारण कोई टॉर्क नहीं आएगा, नॉर्मल के कारण टॉर्क नहीं आएगा, फ्रिक्शन फोर्स के कारण टॉर्क आएगा. वो कितना हो जाएगा आपका? आर इंटू एफ एस. ओके, अब राइट हैंड थंब रूल से देखिए डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इस टॉर्क के कारण इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन करने की टेंडेंसी है दिस डायरेक्शन में. ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की करने की टेंडेंसी रहेगी. तो आप लिख लीजिए कि आर एफ एस किसके इक्वल रहेगा? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना हो जाएगा? ये आपकी डिस्क है, डिस्क का हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म डिस्क बोला है, तो एम आर स्क्वायर बाय टू हो जाएगा इंटू ऑफ ओवर एल्फा. एल्फा की आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. मेक इट इक्वेशन नंबर वन, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू. ओके, ये आपने क्या बना लिया? इक्वेशन नंबर टू बना लिया. ओके, अब देखिए बच्चों, दो इक्वेशन तो आपको यहाँ से मिल गई. अब हम आते हैं प्लैंक की
BD पर। प्लैंक पे देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट डायरेक्शन पे देखिए एक आपका एफ फोर्स लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर रहे हैं आप पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए तो कितना हो जाएगा आपका एफ माइनस एफ एस हो जाएगा। और मान लीजिए आपका प्लैंक का एक्सेलरेशन अभी हम बी एज्यूम कर लेते हैं, कितना एज्यूम कर लेते हैं, बी, ओके। ये किसके इक्वल होगा, आपका मास टाइम्स बी, ओके। दोनों का मास हमें सेम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसलिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ओके। तो हम यहाँ पर एम एम को हम यहाँ पर दोनों सेम ही एम है, ओके। ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी, ओके। तो 3 इक्वेशन आपने यहाँ पर के लिए फाइंड आउट कर ली। अब देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैलकुलेट करते हैं, एफ एस है, एक्सेलेशन है, अल्फा है और आपका बी है। 4 वेरिएबल्स है, इक्वेशन 3 है। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, वो इक्वेशन में कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग से मिलेगी। प्योर रोलिंग का क्या मतलब होता था, प्योर रोलिंग का देखिए मतलब वही था कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ओके। तो देखिए बच्चों इस पॉइंट की अगर अगर हम प्लैंक में देखें, प्लैंक की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, बी है। तो बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, आपकी बी के इक्वल होगी। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आपकी बी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्योर रोलिंग की कंडीशन थी कि यहाँ पर आपका रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट बी का है, वही इस पॉइंट का भी बी के इक्वल होगा, ओके। तो देखिए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन देखिए आपका ट्रांसलेशन मोशन के कारण तो इसका एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में है। फिर आपका रोटेशनल मोशन भी आपका सेम डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए अल्फा आर भी आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस आर अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस आर अल्फा किसके इक्वल हो गया, आपके बी के इक्वल हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन 4, ओके। 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल्स हैं, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। हमें अल्फा की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करके बतानी है, ओके। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन सेकंड से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका एफ एस की वैल्यू देखिए आपकी एम आर एल्फा बाई टू के इक्वल आ गया, एम आर एल्फा बाई टू के इक्वल आ गया, ओके। फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन वन को अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी आर एल्फा बाई टू के इक्वल आ गई। ए की वैल्यू आपकी आर एल्फा बाई टू के इक्वल आ गई, ओके। ए की वैल्यू आपकी आर एल्फा बाई टू के इक्वल आ गई। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ को इसको इक्वेशन 4 में पुट कर लेते हैं, ओके। इक्वेशन 4 में अगर हम इसको पुट कर ले, देखिए इक्वेशन 4 में पुट करने से क्या होगा आपका, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से आपका 3 आर आर अल्फा बाई टू, बी की वैल्यू आपके 3 आर अल्फा बाई टू के इक्वल आ गई। अब इक्वेशन थर्ड में मूव करते हैं। इक्वेशन थर्ड में इनको एक सॉल्व भी करना है बेसिकली, और कुछ नहीं, ओके। इक्वेशन थर्ड में देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका एफ माइनस एफ एस। एफ एस को क्या लिख सकता है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम एम ए लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एम बी के इक्वल हो जाएगा, एम बी के इक्वल हो जाएगा, ओके। हमें तो बेसिकली ए की वैल्यू चाहिए ना यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं एफ माइनस एम ए किसके इक्वल हो गया, आपका एम इंटू बी। बी कितना आपका देखिए 3 आर अल्फा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप ए की वैल्यू पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में, तो ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए एफ माइनस एम टाइम्स ए कितना हो जाएगा आपका एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई टू। ये किसके इक्वल हो गया आपका 3/2 टाइम्स एम आर अल्फा, ओके। ये आपने यहाँ से ऐसे लिख लिया। तो ये हो जाएगा, देखिए आप इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको राइट साइड लेके जाइए। तो 3/2 प्लस 1/2 आपका 4/2 यानी कि टू एम आर अल्फा के इक्वल हो जाएगा, कितना 2 MR अल्फा, ओके। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू होगी फोर्थ के टर्म में, ये आपको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से आप अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई 2 MR, ओके। सो दिस विल बी अवर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया किसका, डिस्क का, ओके। यही हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओके। सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। अल्फा की वैल्यू कितनी है कि F/2 MR। ये देखिए आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।